सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कैसे संज्ञा के स्थान पर काम कैसे आते हैं? जैसे गाय चलती है, इस वाक्य में गाय के जगह पर वह लिखने पर वह सर्वनाम कहलाएगा। जैसे वह चलती है, गाय चलती है नहीं, वह चलती है। ठीक है, इसके लिए यानी इसका नाम क्या है? भूप सिंह पूनिया। अब मैं कहूँ आपको कि भूप सिंह पूनिया आपको पढ़ा रहा है तो वो तो नाम था इसका, और भूप सिंह पूनिया की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा? सर्वनाम। जो संज्ञा की जगह आते हैं वो सर्वनाम होते हैं। ठीक है ना? पंखा बंद करो तो पंखा संज्ञा है, और मैं कहती हूँ इसे बंद करो तो ये से सर्वनाम शब्द है। ठीक, अब मुझे ये बताओ, ये नहीं है, 6 भेद है इसके। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, समुद्रवाचक, निजवाचक। निजवाचक खुद के लिए आता है, जैसे स्वयं। ठीक है, स्वयं आप संस्कृत का शब्द बोलना चाहो तो, हिंदी का बोलना चाहो तो अपने आप, यह काम मैं अपने आप कर लूंगा। यह संस्कृत में बोलो तो यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, और उर्दू में बोलना चाहो तो यह काम मैं खुद कर लूंगा। तो खुद, अपने आप, स्वयं, ये सारे निजवाचक है। ठीक है, कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक है। जैसे मैं कहूँ बस्ते में आम रखे हैं, मैं कहता हूँ बस्ते में क्या रखा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या। ठीक है ना? दरवाजे पर रमेश आया है तो रमेश संज्ञा है। मैं कहता हूँ दरवाजे पर कौन आया है, समझ आ रही है? ये सर्वनाम है, बहुत पुराने, पहले भी करवाए हुए मेरे, दोहराया है मैंने। अब इधर आओ, एक वाक्य देखो, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा। इसमें आपको कोई संज्ञा शब्द नजर आ रहा है क्या? कौन सा? काम, ये संज्ञा शब्द है। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। संज्ञा के अलावा फिर सर्वनाम है कि इसमें कोई? कौन सा? यह, ठीक, ये सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक यह है, ठीक है ना, यह काम। ठीक है, अब देखो, यानी तो क्या निश्चयवाचक है। अच्छा, सर्वनाम भी आ गया, संज्ञा भी आ गई। अच्छा, सर्वनाम और है क्या कोई? मैं, ये कौन सा है? पुरुषवाचक है। ये सर्वनाम, इसमें 2 सर्वनाम आ गई। और भी सर्वनाम आया है क्या? कौन सा? स्वयं। ये कौन सा है? निजवाचक है। देखो, एक ही वाक्य में 3 सर्वनाम आ गए। अगर मैं आपको यूं ही प्रार्थना में जो प्रश्न पूछते हैं तो यूं ही पूछ लेता है कि ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें 3 सर्वनाम आए हो एक साथ, तो आप बना पाते क्या? नहीं। ये तो कुदरती ज्ञान में आ गया है ना। तो इस वाक्य में कितने सर्वनाम है? 3। अच्छा, फिर कर लेना, ये क्या है? वर्ब, क्रिया। अब मुझे ये बताओ, इसमें संज्ञा भी आ गई, सर्वनाम भी आ गया, क्रिया भी आ गई, और क्या क्या आ सकता है? ध्यान से सुनो, मैं ये पूछ रहा हूं, एक वाक्य बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीजें चाहिए आपको, बताओ। एक वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अविकारी शब्द, इतने चाहिए। इसके अलावा भी वाक्य नहीं बनेगा। एक और चीज चाहिए वाक्य बनाने के लिए, वो क्या है बताओ? दिमाग लगाओ, कल चर्चा हुई थी, उनके बिना वाक्य नहीं बनता। कारक। सुनिए बात है। अरे राम रावण लंका मारा, ये वाक्य थोड़ी हुआ। राम ने लंका में रावण को तीर से मैदान में मारा, तो ने में पर ये लगाने पड़ेंगे ना, तभी तो जो वाक्य उनके जो शब्द है उनका संबंध जुड़ेगा, नहीं तो संबंध ही नहीं जुड़ेगा। वो तो फिर शब्दों का भंडार बनकर रह जाएगा, वाक्य नहीं बढ़ेगा। तो वाक्य बनाने के लिए कारक चाहिए ही चाहिए। अगर आपको कोई यूं गली में चलते पूछे, बेटा कौन सी क्लास में हो, कि मैं तो 10वीं में हूँ, तो ये बता हिंदी में कारक हटा दे तो क्या होगा? वो कहेगा मुझे क्या पता क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अरे कारक हटा देंगे, हिंदी में कारक रहेंगे ही नहीं, तो फिर वाक्य नहीं बनेगा। तो कारक क्या करते हैं? वाक्य बनाते हैं। वाक्य के जो शब्द है उनका आपस में संबंध तय करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, वाक्य बनाते हैं, भाव निकालते हैं। और अगर वो का के ने में पर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? राम रावण लंका मारा, क्या हो जाएगा? खिचड़ी हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। लंका ने राम को मारा, राम ने लंका को मारा, रावण ने लंका को मारा, पता ही नहीं है ना। तो ये ने में पर लगाना पड़ेगा। ठीक है।
तो अब बताओ एक वाक्य बनाने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, उस वाक्य में हो सकती है क्या क्या? एक तो संज्ञा आएगी, है ना, सर्वनाम भी आ सकता है, क्रिया में विशेषण भी, और अविकारी शब्द और कारक, इतने आएंगे। आप बिना संज्ञा के कोई वाक्य बना सकते हो? आप कहोगे नहीं, बन जाएगा। कैसे? वह सर रही है। अब यहां संज्ञा है नहीं, वाक्य तो बन गया। अच्छा, आप बिना सर्वनाम के वाक्य बना दोगे? हाँ, बन जाएगा। गाय चरती है, इसमें सर्वनाम है ही नहीं। अच्छा, आप विशेषण के बिना वाक्य बना दोगे? विशेषण के बिना बन जाएगा, इसमें विशेषण है ही नहीं। अगर मैं कहूं गोरी गाय चरती है, या अमेरिकन गाय चरती है, या देसी गाय चरती है, तो विशेषण आ जाएगा, और बिना विशेषण के भी वाक्य बन जाएगा, बन जाएगा ना। अच्छा, क्रिया के बिना वाक्य बन जाएगा क्या? नहीं, है ना। अच्छा, कारक के बिना वाक्य बन जाएगा क्या? कारक के बिना नहीं। समझे? करता तो होगा और नहीं हो तो कोई करता तो होगा, और करता होगा तो क्रिया होगी, और क्रिया हुई है तो करता था। समझे क्या? तो एक वाक्य के लिए संज्ञा से भी बन सकता है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अविकारी, और इसके अलावा पांचवी चीज क्या है? छठी चीज कारक। कारकों के बिना वाक्य नहीं बनेंगे।